हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृष्णा वर्मा फिर से आपके साथ में हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेहोशी होने के ऊपर क्या किया जाता है। दोस्तों, बेहोशी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि बेहोशी क्यों होती है, किस कारण से होती है, उसमें क्या क्या होती है और क्या करना चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस कोई पेशेंट बेहोश हो जाए या कोई सड़क के ऊपर या घर में कोई भी इंसान, आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड बेहोश हो जाए, तो बेहोश होते आपको सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। जैसे ही पेशेंट बेहोश होगा, सबसे पहले वो लेट जाएगा या बैठ जाएगा। तो अगर पेशेंट बैठ जाता है या लेट जाता है तो उसको बिल्कुल सीधा आप कर दो, उसके हाथों को एकदम रिलैक्स कर दो और उसकी गर्दन को एकदम सीधा कर दो। ठीक है। उसके बाद में आपको जो सबसे पहला काम है वो ये है कि पेशेंट के जो दोनों पैर हैं उनको अपने दो हाथ के ऊपर रख लो और पेशेंट के पैरों को इतना ऊपर उठाओ। इतना ऊपर आप जैसे पैरों को उठाएंगे, जो पैरों का जो ब्लड है वो सीधा आपका फ्लो करेगा ब्रेन की। जब मैंने बताया था आपको, बेहोशी जब होती है जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए। तो उस कंडीशन में जैसे ही पैरों को अपन एलिवेट करेंगे, पैरों का जो फ्लो है ब्लड का वो जाएगा सीधा ब्रेन में। ब्रेन का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। कई बार जैसे अगर आप वीक हो या आपसे दोनों पैर नहीं उठ पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टूल लेनी है और स्टूल लेके और उसके ऊपर भी आप पैरों को यूं इस तरीके से रख सकते हैं। तो उससे आपको थकान भी नहीं होगी। या अगर आप वीक हो, पेशेंट का वजन ज़्यादा है, पेशेंट के पैरों का वजन ज़्यादा है, आपसे एलिवेट नहीं हो रहे पैर, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैरों को रखते ही होश आ जाए। रखने के 1 से 2 मिनट के अंदर होश आ जाएगा। होश आने के बाद में पेशेंट से आप बात कीजिए। अगर वो एकदम नॉर्मल है, बैठ जाता है, तब उसको कुछ पानी आप दे सकते हो। लेकिन बेहोशी की कंडीशन में कभी भी पेशेंट को कुछ खाने का या पीने का नहीं देना चाहिए। कई लोग बेहोश होने के बाद में मुंह पे छींटे मारते हैं पानी के या चप्पल जूता सुंघाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपन छींटे देते हैं तो वो सीधा आपके लंग्स में जाता है, तो उससे और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट जब तक पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हो जाए, जब तक उसको बिल्कुल भी कुछ खाने या पीने को नहीं दे। बात करने लग जाए उसके बाद में आप उसको पीने को पानी दे सकते हैं। कपड़े अगर टाइट है तो पेशेंट के कपड़ों को भी आप लूज कर सकते हो, अगर गर्मी ज़्यादा है तो। सर्दी में ऐसा नहीं करें। और अगर पेशेंट को ठीक लगने के बाद में भी जरूरी है कि उसको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना, क्योंकि अगर चक्कर आ रहे हैं तो ये सही नहीं होता। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। कभी भी चक्कर आए, पेशेंट ठीक भी हो जाए, हाथों या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बेहोशी के बारे में, अगर आपको बार बार बेहोशी आती है या उठने के बाद में चक्कर आते हैं या सुबह उठने के बाद में आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो मैंने बेहोशी वाले वीडियो में पहले बना रखे हैं। अगर और भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो बेहोशी या उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।